किसी देश की संसद में एक दिन बड़ी हलचल मची। हलचल मचने का कारण कोई राजनैतिक समस्या नहीं थी, बल्कि यह था कि एक मंत्री का अचानक मुंडन हो गया था। कल तक उनके सिर पर बड़े लंबे घुंघराले बाल थे, मगर रात में उनका अचानक मुंडन हो गया था। सदस्यों में कानाफूसी हो रही थी कि आखिर इन्हें क्या हो गया है। अटकलें लगाई जाने लगी तो किसी एक ने कहा, शायद मंत्री जी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। तो किसी दूसरे ने कहा, शायद दिमाग में विचारों को भरने के लिए बालों का पर्दा अलग कर दिया हो। तो किसी और ने कहा, शायद मंत्री जी के सिर में चूक हो गई। परंतु मंत्री जी पहले की तरह ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई होगी। तो अटकलें फिर से लगाई जाने लगी कि आखिर क्या हुआ। तो किसी ने पूछ लिया मंत्री जी से, अध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री जी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है क्या? मंत्री जी ने कहा, नहीं। अटकलें फिर से लगाई जाने लगी। कहीं मंत्री जी का मुंडन उन लोगों ने तो नहीं कर दिया जिनके खिलाफ कोई बिल पेश करने का इरादा बना रहे थे। तो किसी ने पूछा, अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उनका मुंडन हो गया है? यदि हाँ, तो क्या वे बताएंगे कि उनका मुंडन किसने कर दिया? मंत्री जी ने संजीदगी में जवाब दिया, मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं। सदस्य चिल्लाए, हुआ है, सबको दिख रहा है। सबको दिखने से कुछ नहीं होता, सरकार को दिखना चाहिए। सरकार इस बात की जांच करेगी कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं। इसकी जांच की क्या आवश्यकता? इसकी जांच तो अभी हो सकती है। मंत्री महोदय, आप अपना हाथ अपने सिर पर फेर कर देख लें। मैं अपना हाथ अपने सिर पर फेर कर हरगिज नहीं देखूंगा। सरकार इस मामले में जल्दबाजी नहीं करती, मगर मैं वायदा करता हूं कि हमारी सरकार इस बात की विस्तृत जांच करवाकर सारी तथ्य सदन के सामने पेश करेगी। इसकी जांच, अरे इसकी जांच की क्या आवश्यकता? सिर आपके हैं और हाथ भी आपके हैं, और अपने ही हाथ अपने सिर पर फेरने में मंत्री महोदय को क्या आपत्ति है? मंत्री जी ने कहा, मैं सदस्यों से सहमत हूं। सिर मेरा है और हाथ भी मेरे हैं, मगर मेरे हाथ परंपराओं और नीतियों से बंधे हुए हैं। मैं अपने हाथ अपने सिर पर फेरने में स्वतंत्र नहीं हूं। सरकार की एक नियमित कार्य प्रणाली होती है। मैं विरोधी सदस्यों के दबाव में आकर उस प्रणाली को भंग तो नहीं कर सकता। इस पर मैं सदन में एक वक्तव्य दूंगा। शाम को मंत्री जी ने सदन में वक्तव्य दिया। अध्यक्ष महोदय, सदन में यह प्रश्न उठाया गया कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं। यदि हुआ है तो किसने किया? यह प्रश्न बहुत जटिल है। मेरा मुंडन हुआ है या नहीं, जब तक जांच पूरी ना हो जाए हमारी सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कह सकती। हमारी सरकार 3 व्यक्तियों की एक जांच समिति नियुक्त करती है जो इस बात की जांच करेगी कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं, और मैं खुद जांच समिति की रिपोर्ट सदन में पेश करूंगा।
सदस्यों ने कहा, यह मामला कुतुब मीनार का नहीं जो सदियों तक जांच के लिए खड़ी रहेगी, आपके बालों का मामला है जो बढ़ते और कट सकते हैं। इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए। मंत्री जी ने कहा, कुतुब मीनार से हमारे बालों की तुलना करके उनका अपमान करने का अधिकार किसी सदस्य को नहीं। जहां तक मूल समस्या का संबंध है, हमारी सरकार कुछ नहीं कह सकती जब तक जांच समिति की रिपोर्ट ना आ जाए। जांच समिति की जांच सालों तक चलती रही। इधर मंत्री जी के बात बढ़ते रहे। एक दिन मंत्री जी ने जांच समिति की रिपोर्ट जो है सदन में पेश कर दी। जांच समिति का निर्णय था कि मंत्री का मुंडन नहीं हुआ है। सत्ताधारी दलों ने हर्ष ध्वनि से इसका स्वागत किया। वहीं सदन के दूसरे कोने से शर्म शर्म शर्म, यह बिल्कुल झूठ है, मंत्री का मुंडन हुआ था, ऐतराज उठे कि ऐसा नहीं हो सकता, हम सबने देखा है मंत्री का मुंडन हुआ है। मंत्री जी मुस्कुराते हुए बोले, ये आपका ख्याल हो सकता है कि मेरा मुंडन हुआ था, मगर प्रमाण तो चाहिए। यदि आज भी आप प्रमाण दे दे तो मैं इस बात को मान लेता हूं कि मेरा मुंडन हुआ था। ऐसा कहकर मंत्री जी ने अपने घुंघराले बालों की तरफ हाथ फेरते हैं और सदन दूसरी कार्य समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त हो जाता है। धन्यवाद।